मॉर्निंग फ्रेंड्स, टेली एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में जो एडमिशन फॉर्म होता है या फिर एडमिशन फ़ी होती है, तो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से एक बार ही लिया जाता है, वो आप जान रहे होंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट के। सपोज करिए मैं यहाँ से एक डेटा तैयार कर रखा हूँ। ये सीरियल नंबर है, रोल नंबर है और क्लासेस यहाँ दिया हुआ है। 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे, इसके स्टूडेंट्स के नेम होंगे, एड्रेस होंगे, किस डेट का पेमेंट किया है, इसका एडमिशन फ़ी क्या है और यहाँ पे फ़ी का जो पेमेंट का रिपोर्ट होगा वो क्या निकल के आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ नाम लिख लिया, झारखंड पब्लिक स्कूल जमशेदपुर झारखंड, और यहाँ लिखा हुआ है आपका स्टूडेंट पेमेंट डिटेल फॉर द ईयर 2001 से 2002 तक का, ठीक है। तो इसमें मेरे को डेटा को मैं इसमें ये निकल के लाना है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ये सारा मैं यहाँ डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। ये 20 स्टूडेंट ले रखा था, मैं फिलहाल डिलीट कर ले रहा हूँ। और यहाँ से ये वाला मान के चलिए, ये इतना जो है, ये वाला जो डेटा है, ये जो डेटा है ये नहीं है, सिर्फ अभी आपने ये वाला आपने ले रखा है। अब इसके बाद आपका क्या होगा, इसका बाद 1002 नंबर आएगा, 1003 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से स्टूडेंट्स का नेम होने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर बहुत सारा फॉर्म्स आपके पास जमा हो गए तो एक बारी-बारी से एक इंडिविजुअल पर्सन का आप एक्सेल शीट में नंबर को पुट करके उसका आप डेटा तैयार करेंगे और अपने सीनियर्स को आप फॉरवर्ड करोगे कि हाँ सर, आपका जो स्टूडेंट का जो भी एडमिशन का जो रिपोर्ट रहा है वो इस तरीके का है। और एक ही डेटा को 2 बार एंट्री भी नहीं करना, तो वो डुप्लीकेट को रोकने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए फॉर्मूले लगाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा सर कि हमारे चैनल्स में अगर आप नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आपको भी सीखने का मौका मिले। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक क्या है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, क्लासेस दिया हुआ है यहाँ पे क्लास। तो इस तरीके का जो डेटा है, यहाँ पे जो अमाउंट है, हो सकता है मान लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए 1001 नंबर का स्टूडेंट है, गलती से आप यहाँ लिख दिए, फॉर्म पलट गया, दोबारा यही फॉर्म आपके पास सामने आ गया, देखिए यहाँ डुप्लीकेट लिख भी दिया, ठीक है ना, लिख के आ रहा ना। तो यहाँ पे डुप्लीकेट लिख के आ गया। सपोज करिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ 1002, ये 2 नंबर का है। तो यहाँ कहीं भी आपको डुप्लीकेट लिख के नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं। अब गलती से मैं क्या किया, मैं यहाँ तक के नीचे यहाँ पे आया, आपने गलती से ये नंबर यहाँ लिख दिया, देखिए डुप्लीकेट लिख के आ गया। तो आपको सामने में क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि मैं गलती से दोबारा एक ही फॉर्म को रिपीट कर रहा हूँ, ये डेटा एंट्री ये गलत हो रहा है। तो उससे रोकने के लिए क्या किया जाए। तो आता हूँ मैं टॉपिक ऊपर, और इसे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना ये है, एक फॉर्मूला यहाँ पे काउंट का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ। मतलब काउंट इफ का मतलब काउंट करना है, इफ का मतलब हो गया अगर। तो उसमें रेंज पूछ रहा है कि रेंज क्या देना चाहते हैं, ये आपका जो एक्सेल जो है ये पूछ रहा है रेंज क्या देना चाहते हैं। तो रेंज होगा हमारा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से आप ड्रैग करके आप जितना दूर तक आप लेना चाहें, जो भी रेंज आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ 314, जब देख रहे होंगे 314 स्टूडेंट का एक टारगेट लिया हूँ। अगर उससे ज़्यादा भी होगा तो आप बाद में बढ़ा सकते हैं। अब इतना को आप F4 से फ्रीज कर दीजिए, जहाँ देखिए आपका डॉलर लग गया है। इसके बाद यहाँ पे दीजिए कॉमा। उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, रेंज तो आप दे दिए कि इतना रेंज में, तो क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया आप भी आप समझ सकते हैं कि क्राइटेरिया जो इस तरह का फॉर्मेट है, कोई यूनिक नंबर होगा वही एक क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पे नेम तो नहीं दे सकते, स्टूडेंट का नाम तो किसी का सेम हो सकता है, क्लासेस भी सेम ही है। तो रोल नंबर ही एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को एक ही बार इशू किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद किया ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 लिख के आ रहा है, वो 2 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिपीट हुआ है, एक यहाँ रिपीट हुआ। मैं ये भी इसको हटा देता हूँ, तो दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो यह एक बार आ रहा है ना। आप इसे डबल क्लिक करके नीचे उतार दीजिए, डबल क्लिक कीजिए नीचे के, बाकी जो कि आपका 0 निकल के आ रहा है। मतलब एक ही बार आया है और 102 भी एक ही बार आया है, मतलब 1001 और 1002। तो अब करने क्या है, यहाँ पे तो डुप्लीकेट लिख के लाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कर्सर को दोबारा ले जाइए
अब उसके बाद यहाँ पे जो इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद को कर्सर रखिए, वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखिए इफ, इसमें एक इफ का फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, ये कंडीशन है, ठीक है ना। उसके बाद कर्सर को यहाँ लाइए, उसके बाद ग्रेटर देन 1 लिखिए। अगर ये वाला नंबर 1 से ज्यादा बार आए तो क्या हो जाए, कॉमा लगा के देखिए, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना पड़ेगा डुप्लीकेट, DUPLICAT, ठीक है, डुप्लीकेट लिख दिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद करने से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ फॉल्स लिख के आ रहा है। अगर डबल क्लिक करके आप नीचे ड्रैग करते हैं सारा में फॉल्स लिख के आ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि डबल तो है नहीं, डुप्लीकेट आपको मिला नहीं, लेकिन एक्सेल आपको ये बताना चाह रहा है कि इसके बाद क्या आप ढूंढना चाहते हैं। क्राइटेरिया 2 भी मांगना खोज रहा है ये, तो आप नहीं बता पाए तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स लिख के ला दिया है। तो ये फॉल्स लिख करके ना आए, इससे हटाने के लिए आपको करना ये होगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो देख रहे हैं ना आप, डुप्लीकेट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद एक कॉमा देना होगा आपको। अगर डुप्लीकेटिंग नहीं मिले, डुप्लीकेशन नहीं है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज ही रहने दीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए तो देखिए सारा जीरो हो गया, मतलब ब्लैंक हो गया। अब क्या होगा, सपोज करिए यहाँ से मैं एंट्री करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने लाया, ठीक है। अब क्या है कि गलती से मैं यहाँ 16 नंबर रो में जब आया तो यहाँ पे मैं क्या किया, 1010 फॉर्म फिर से डबल में ले आया। तो अब क्या है कि यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया और यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। अब मान लीजिए आपका रो बहुत बड़ा है, सपोज कीजिए रो आपका बहुत यहाँ तक का, मान लीजिए यहाँ मैंने आया 1015 किया, कितना लोगों को लिया था, 115 लोगों का। इसको यहाँ तक फॉर्मेटिंग नहीं, यहाँ तक मैंने दिया था, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे आया 1015 किया तो देखिए यहाँ डुप्लीकेट कर दिया। अगर आपको नीचे भी रहेगा, फॉर्मेटिंग तो मैं छोटा सा लिया इसलिए नीचे का फॉर्मूला नहीं ले पाया, यहाँ तक मैंने फॉर्मेट लगा रखा हूँ इसलिए यहाँ तक का बता रहा है। तो यहाँ डेसी डुप्लीकेट लिख के बता देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आगे भी मैंने डुप्लीकेट पहले से ले रखा हूँ इसलिए डुप्लीकेट आ गया। तो अब मैं यहाँ इस डुप्लीकेट को मैंने फिर से हटा देता हूँ, तो डबल क्लिक करके मैंने यहाँ से नीचे उतारता हूँ, ठीक है। ये सारा आपका डुप्लीकेट यहाँ से हट जाएगा। ये सेम हो गया है 1020, ठीक है। अब यहाँ पे कलर भी लाना है, तो कलर लाने के लिए क्या किया जाए, तो आप काम ये कर सकते हैं ना, यहाँ से या ये कर्सर को यहाँ ले जाइए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये इतना सिलेक्ट आप कर लिए। अब क्या है, इतना सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल्स में जाइएगा। न्यू रूल्स में जाने के बाद आपका एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा, ठीक है। न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स आपको लगाने के लिए यहाँ पे जाना है आपको, लास्ट वाला यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो इसमें एक आपको फॉर्मेटिंग लगाने के लिए कह रहा है जो कि ट्रू होना चाहिए, गलत फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर नहीं देगा। फॉर्मेट वैल्यू वेयर इज फॉर्मूला इज ट्रू होना चाहिए, दिस ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, मुझे रिपोर्ट यहाँ निकालना है ना, देखिए यहाँ एक नंबर है, इसी का सीध में आप जाकर के यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये यहाँ पे दे रहा है 4 H, यहाँ पे देख रहे हैं H, यही H4 इस सेल को फ्रीज कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप ये वाला को हटा दीजिए, मुझे रो को, कॉलम तो रहेगा आपका, ये कॉलम H हो गया, कॉलम तो आपका रहेगा, वो फ्रीज ही रहेगा, लेकिन जो आपका रो, हम जो रोज ये और नीचे होता है, ठीक है ना, जो नीचे रो जाएगा ना वो मुझे फ्रीज नहीं करना है। उसके बाद इक्वल टू, अगर ये वाला सेल इक्वल टू हो जाए डुप्लीकेट के बराबर, तो डुप्लीकेट का जो फॉर्मूला के लगाते समय मैंने लिखा था डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो DUPLICAT, डुप्लीकेट आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा लेटर में और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। अगर ये वाला इक्वल हो जाए तो मुझे एक कलर देना है, कौन सा कलर देंगे आप, जो भी कलर आप चाहें आप लगा सकते हैं। मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, चलिए मैं ये वाला कलर ले लिया, और इसका जो फॉन्ट का जो कलर होगा वो मैं यहाँ से व्हाइट कर दे रहा हूँ, बोल्ड इटैलिक कर दिया हूँ, इक्वल टू। अब देखिए ये ऐसा दिखने वाला है, ये बता रहा है। अब यहाँ इक्वल टू कर दिया हूँ, ओके कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो कोई डुप्लीकेसी का डेटा भी नहीं है और इसका कलर भी नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो अब इसे चेक करने के लिए क्या किया जाए, मान लीजिए मैं यहाँ तक 105 तक, मैंने 5 नंबर तक का, 105 नहीं 5 स्टूडेंट तक का मैंने चेक किया, यहाँ तक ठीक है। अब आते आते यहाँ तक तो मैं आया, तो 17 तक का भी ठीक है। अब गलती से क्या हुआ ना, मैं 1005 का एंट्री मैंने ले लिया। अब जैसे ये वाला एंट्री में गलती से उसी फॉर्म को उठाया, तो यहाँ बोल्ड भी हो गया, कलर भी हो गया, डुप्लीकेट का भी मेरे को रिपोर्ट बता दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको वक्त बच जाएगा, एक ही काम को दोबारा करने से आप बच जाओगे। अब दोबारा आप जैसे आप नीचे उतरोगे, तो आप ये करोगे कि आप तो ये एंट्री किया, वो फॉर्म को किनारे कर दीजिए। आप फॉर्म को किनारे करने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप 1017 की जगह 1018 लगाइएगा ना, अब ये हट गया। तो ये बहुत ही अच्छा आपका ट्रिक्स होगा काम को जल्दी करने के लिए और डबल मेहनत से बचने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला जो ट्रिक्स है बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपने काम को बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है ना, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने काम को मोटिवेट कीजिए, आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे वीडियो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो में समय देने के लिए, वीडियो हमारे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। बाय बाय।